फैसलाबाद से अफसोसनाक खबर, जहां मलकपुर में वाक़ई केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से आग भड़क उठी। जहां बहक अफराद की तादाद 5 हो गई है, 8 शदीद जख्मी हैं। करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पर, बताइएगा। रेस्क्यू का ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक वाकया मलकपुर का रहायशी इलाका है, वहाँ पर पेश आया है, जहाँ पर ये केमिकल की फैक्ट्री है, जिसका बॉयलर फटने के बायस फैक्ट्री की छत जो है वो भी जमीन पोस्त हो गई है, जिसके बायस इब्तदाई तौर पर 5 लाशें जो है वो निकाली गई हैं, जबकि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ब्लास्ट होने के बाद जो है फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसके बायस अक्सरियत लोग जो है वो जुलूस के मरे हैं। साथ साथ मलबे के नीचे आने के भी ऑपरेशन जारी है, तो मलबे के नीचे से भी जो है निकाला जा रहा है। अब सही तौर पर ये बताया जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो अभी भी जख्मी हैं, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन मौका पर जारी है। रेस्क्यू का यही कहना है कि अब सही तौर पर ये बताना कबल वक्त होगा कि बॉयलर फटने की वजह क्या सामने आ सकी है, मगर 5 लाशें जो है वो निकाली गई है, जिसके अंदर खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी जारी है। अच्छा, ये बताइएगा कि 8 शदीद जख्मी हैं, तो उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है? देखिए, नहीं अभी, क्योंकि वो ज्यादातर जख्मी जो है अभी मलबे नीचे दबे हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 2 लोगों को जो है वो जिंदा भी निकाला गया है, जो कि झुलसे हुए हैं। अभी उनको अलाइड अस्पताल बर्न यूनिट में मुंतकिल किया जा रहा है, मगर बेशतर जो है लोग मलबे के नीचे दबे हैं, इसलिए उनका भी अभी हालत के बारे में बताना कबल वक्त होगा। अच्छा यूसुफ, आपकी रेस्क्यू हुकाम से बात हुई है? उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है कि मजीद कितना वक्त लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल होने में? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, क्योंकि मलबा है सारा, नीचे उसके आग है और मलबा को हटाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे मलबे को काट के नीचे से जो है वो लाशें निकाली जा रही हैं। अभी ऑपरेशन जारी है, तो हम इसमें अभी भी तकरीबन 2 घंटे तक जो है वो लग सकते हैं। अच्छा, और यूसुफ ये भी हमें बताएं कि इमदादी कार्रवाइयों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखें, ये फैक्ट्री है और ये है भी रहायशी इलाकों के बीचों बीच में बनी हुई है, जिसके पास रेस्क्यू की मूवमेंट जो है वो बहुत महदूद होकर रह जाती है। और रेस्क्यू को सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर पहुंचने का, और यहाँ से क्योंकि साथ साथ फायर कंट्रोल वाला काम भी करना है, और फायर टेंडर्स की मूवमेंट जो है वो इन गलियों के अंदर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। रहायशी इलाकों में मुतअद्दिद बार लोग इन चीजों की कंप्लेंट करते रहते हैं कि यहाँ से जो है इस तरह की फैक्ट्री जिनके पास इस तरह के बॉयलर्स का मवाद मौजूद है, उनको बाहर निकाला जाए शहरी इलाकों से, रहायशी इलाकों से, मगर ये पेशगी तौर पर इस तरह के इकदाम करते हुए नजर नहीं आते। हम इस वक्त जो है रेस्क्यू को इस तरह की मुश्किलात का सामना है कि यहाँ पर मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा है, और उसके अलावा लोग अहले इलाका जो अपनी मदद आपके तहत भी रेस्क्यू की मदद कर रहे हैं, साथ साथ वहाँ से लोगों को निकालने के लिए उनकी भी भरपूर कोशिश जारी है। ठीक है। अच्छा यूसुफ, मुझे ये बताएं, अगर आप एक मोहतात तखमीना लगा सके तो जो इर्द गिर्द के घर हैं उनको कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, अगर घरों की हालत देखें तो घरों के शीशे वगैरह जो बाहर के हैं वो तो टूटे हुए हैं। बिल्डिंग जो है, जो करीबी घर हैं, उनकी दीवारें वगैरह भी नीचे गिरी हुई हैं। मोहताज अंदाज से देखें तकरीबन 3 से 4 घर जो बिल्कुल साथ नेबरिंग में हैं, उनको तो नुकसान बाजार देखने में आ रहा है, मगर जो दूर दूर के घर जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा हुआ है। अच्छा, और ये क्या कोई गुंजान आबाद इलाका था? देखिए, बिल्कुल ये एक रहायशी इलाका है, गुंजान आबाद इलाका है। शहर के बिल्कुल बीचों बीच जो ये मलकपुर का इलाका है, शेखुपुरा रोड मेन फैसलाबाद की रोड है, और उसके अंदर निशाताबाद के करीब बिल्कुल ये एक गुंजान आबाद इलाका है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि केमिकल फैक्ट्री जो है वो आबादी के अंदर ही है, तो ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि इस तरह की फैक्ट्री को वो अलाउ क्यों करते हैं, इशू क्यों किया जाता है इस तरह की फैक्ट्री को? तो इंतजामिया से भी सवाल किया जाएगा इस हवाले से? देखिए, इंतजामिया की कारकर्दगी में ऊपर सवालिया निशान तो इस बात पे उठता है, मगर जब भी कोई हादसा होता है तो मुख्तलिफ कमेटीज बना दी जाती हैं, और ये कहा जाता है कि इस तरह की फैक्ट्रीज को फिल्फ और शहरी इलाकों से बाहर निकाला जाए। मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जैसे ही हादसा में कुछ वक्त गुजर जाता है तो ले दे के मामला जो है उनको खत्म करवा दिया जाता है, और इस तरह की फैक्ट्रीज जो साल से जो है वो शहर के अंदर ही, और ये सिर्फ कोई एक फैक्ट्री नहीं, इस तरह की दर्जनों फैक्ट्री सिर्फ मलकपुर के इलाके में बल्कि शहर के बीचों बीच इसी तरह से काम कर रही हैं। ये केमिकल की फैक्ट्री है, इसके अलावा आतिशबाजी की फैक्ट्रियां आए रोज धमाके देखने में आते हैं, वो भी शहरी इलाकों के अंदर ही बनाई हुई हैं, जड़ामाला रोड पर पाई जाती है, तो वहां पर भी इस तरह के ब्लास्ट आए रोज देखने में आते हैं, जो कि हमारी ज़िली इंतजामिया जो है उसकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। यकीनी तौर पर इंतजामिया की कारकर्दगी पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है यूसुफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ से जो हॉस्पिटल है जहाँ पर जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है वो कितने फासले पर मौजूद है?
देखिए, अस्पताल अगर बात की जाए तो अलाइड अस्पताल मेन अस्पताल है, क्योंकि ज्यादातर केसेस यहाँ पर बर्न के हैं, तो वहाँ पे बर्न की सहूलत मौजूद है। यहाँ से अगर बात करें तो इनको अलाइड अस्पताल पहुंचने के लिए कम से कम 4 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करना पड़ेगा। मलकपुर से निकलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इस वक्त स्कूल के अवकाश है, रश है, बच्चों के स्कूल जाने के टाइम है, सड़कों के ऊपर रश देखने में आता है। मगर जैसे ही बाहर निकल आते हैं तो मेन रोड के ऊपर जो है बासानी लोग सफर किया जा सकता है। शेखपुरा रोड से रास्ता बोले की चुकी और अलाइड अस्पताल जो है पहुंचना खासा मुश्किल नहीं होता, वो आसानी से पहुंचा जा सकता है। हम रश के बायस, क्योंकि ये पीक और है इस वक्त, स्कूल का टाइम है, तो इस हवाले से रश का सामना है। यकीनी तौर पर ये पीक आवर्स हैं, स्कूल्स का टाइम है, रश का सामना है। यूसुफ, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, तो इस वक्त मलबे से लोगों को निकालने का अमल जारी है या साथ साथ आग बुझाने का अमल भी जारी है? देखिए, इस वक्त आग बुझाने का मामला काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो है वो कूलिंग करनी पड़ती है, ताहम लाशें निकालने का जो है सिलसिला वो जारी है। इस वक्त लोग जो है वो भी अपनी मदद आपके तहत और दीगर जो अदारे हैं वो भी साथ में जो है। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूसुफ, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया, आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। फैक्ट्री, इस तरह की दर्जनों फैक्ट्री सिर्फ मलकपुर के इलाके में बल्कि शहर के बीचों बीच इसी तरह से काम कर रही हैं। ये केमिकल की फैक्ट्री है, इसके अलावा आतिशबाजी की फैक्ट्रियां आए रोज धमाके देखने में आते हैं, और वो भी शहरी इलाकों के अंदर ही बनाई हुई हैं। जड़ामाला रोड पर पाई जाती है, तो वहां पर भी इस तरह के ब्लास्ट आए रोज देखने में आते हैं, जो कि हमारी जिला इंतजामिया जो है उसकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। यकीनी तौर पर इंतजामिया की कारकर्दगी पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यूसुफ, अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ से जो हॉस्पिटल है जहाँ पर जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है वो कितने फासले पर मौजूद है? देखिए, अस्पताल अगर बात की जाए तो अलाइड अस्पताल मेन अस्पताल है, क्योंकि ज्यादातर केसेस यहाँ पर बर्न के हैं, तो वहाँ पे बर्न की सहूलत मौजूद है। यहाँ से अगर बात करें तो इनको अलाइड अस्पताल पहुंचने के लिए कम से कम 4 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करना पड़ेगा। मलकपुर से निकलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इस वक्त स्कूल के अवकाश है, रश है, बच्चों के स्कूल जाने के टाइम है, सड़कों के ऊपर रश देखने में आता है। मगर जैसे ही बाहर निकल आते हैं तो मेन रोड के ऊपर जो है बासानी लोग सफर किया जा सकता है। शेखपुरा रोड से रास्ता बोले की चुकी और अलाइड अस्पताल जो है पहुंचना खासा मुश्किल नहीं होता, वो आसानी से पहुंचा जा सकता है। हम रश के बायस, क्योंकि ये पीक और है इस वक्त, स्कूल का टाइम है, तो इस हवाले से रश का सामना है। यकीनी तौर पर ये पीक आवर्स हैं, स्कूल्स का टाइम है, रश का सामना है। यूसुफ, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, तो इस वक्त मलबे से लोगों को निकालने का अमल जारी है या साथ साथ आग बुझाने का अमल भी जारी है? देखिए, इस वक्त आग बुझाने का मामला काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो है वो कूलिंग करनी पड़ती है, ताहम लाशें निकालने का जो है सिलसिला वो जारी है। इस वक्त लोग जो है वो भी अपनी मदद आपके तहत और दीगर जो अदारे हैं वो भी साथ में जो है। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूसुफ, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया, आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया।